हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम जान लगाएंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत करिएगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल रात को 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे जुकाम बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, बिल्कुल मैं बोल नहीं पा रहा था। अभी दवा लेकर के मैं आपके लिए वीडियो प्लान कर रहा हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि एक दिन में 2, 3, 4 वीडियो तक दे करके आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अभी आज की इस क्लास में जो आपको ये क्लास मिल रही है, इसमें मेंस्ट्रुएशन के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गोला, जिसको स्फीयर कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से देखा होगा, आपके जो बुक्स होंगी उसमें जो टेस्ट पेपर आपको देखने के लिए मिला होगा जो स्मृति पर आधारित होता है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि गोले पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर आपके सिलेबस का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम इसी चैप्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सारे के सारे फार्मूले सिखाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट सिखाएंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होती है उनको भी मैं बताने वाला हूं। देन आपके साथ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे उत्साह के साथ। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, एकदम जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिएगा। आपका सिलेक्शन दिलाना हमारी जिद है और आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, इसकी जिद आप लोग भी ठान कर बैठिएगा। आइए बच्चों, टॉपिक है हमारा गोला। गोला मीन्स स्फीयर होता है। गोला सर होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक लेक्चर के साथ बताया था कि हमारे जो मेंस्ट्रुएशन का पोर्शन है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है समतलीय आकृति और एक होती है ठोस आकृति। अब ठोस आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला सब आता है। तो अभी आज की इस क्लास में हम गोला के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेलन के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे। वो सारी की सारी चीजें आपको 100% समझ में आ जाएंगी। गोला क्या है सर? गोला बच्चों जो होता है यह एक त्रिविमीय ज्यामिति है, एक ठोस आकृति है। और गोला जो होता है और वृत्त में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? जो हमारा वृत्त होता है सर, वो हमारी एक समतलीय आकृति होती है, और जो गोला होता है बच्चों वो हमेशा कौन सी आकृति होती है? ठोस आकृति है। उसको हम लोग 3D फिगर के नाम से जानते हैं। गोले में मेन चीज़ क्या होती है? केवल और केवल इसकी त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। क्योंकि जितने भी 3D फिगर होते हैं डियर स्टूडेंट, जितनी भी ठोस आकृतियां होती हैं, उनमें आयतन होता है, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसके बेसिस पे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, इस टॉपिक पे पूछा जाएगा, अर्धगोले के टॉपिक पे बेसिस पूछा जाएगा, और साथ ही साथ गोलीय शैल पर आधारित भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। सो खूब ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी टॉपिक को अगर आप मिस करेंगे तो भाई आपकी जिम्मेवारी बनती है। बातें समझ में आ रही हैं? आइए समझते हैं भाई। गोला जो होता है बच्चों, ये एक त्रिविमीय ज्यामिति है, यह एक ठोस आकृति है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSA से दिखाते हैं। और ये जो CSA होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका ये होता है 4πr²। ध्यान रखिएगा, जो हमारा गोला है, गोला स्फीयर जिसको कहते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है? 4πr² होता है। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, इसके बाद बात आती है सर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसका संपूर्ण पृष्ठीय, ध्यान समझ चलिएगा, 0 to हेरू लेवल आपकी ये क्लास होने वाली है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम TSA से दिखाते हैं, अर्थात टोटल सरफेस एरिया, ये भी 4πr² होता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो गोला होगा हमारा, जो स्फीयर होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होते हैं, और दोनों का फार्मूला क्या होता है? 4πr² ही होता है, जहां r क्या है? वो गोले की बच्चों क्या है? त्रिज्या है। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं डियर स्टूडेंट्स। आप अपने रूम में बैठे हुए होंगे, सपोज करिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम की 4 दीवारें हैं। ठीक है, लेफ्ट, राइट, आगे और पीछे, और अप एंड डाउन ना, ऊपर और नीचे, छत और फर्श है।
तो बच्चों अगर हम इस टॉप को और बॉटम को, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, इसको इंक्लूड करके एरिया निकालते हैं तो उसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। और ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन मीन्स छत वाला और फर्श वाला, ये पोर्शन अगर इंक्लूड ना किया जाए तो जो हमें मिलता है उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो स्फीयर है अर्थात जो गोला है प्यारे बच्चों, इसमें टॉप और बॉटम होता नहीं, इसको किधर की तरफ ऐसे ढंगाया जा सकता है, ऐसे ढलाया जा सकता है ना, तो इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, इसलिए जो गोला है उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम होगा और बच्चों क्या होगा 4πr² होगा दोनों का दोनों। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बच्चों, ये तो हो गया हमारा गोला ना, गोला मीन्स क्या होता है स्फीयर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों अर्धगोला की, ध्यान दीजिए, अर्धगोला जिसको हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं। हेमीस्फीयर क्या होता है सर? हेमीस्फीयर जो होता है वो गोले का आधा होता है, जस्ट लाइक बाउल, बाउल मीन्स कटोरा। अच्छा एक चीज और ध्यान दे लीजिए बच्चों, ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे इसके कोई आयतन की बात करें, आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि गोले के आयतन के बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पूरा गोला का कंप्लीट कंसेप्ट आपके सामने है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब हम बात करेंगे किसके, अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला क्या होता है? जो गोले का आधा होगा उसी को हम लोग अर्धगोला कहते हैं। ये जस्ट लाइक बाउल होता है, कटोरे जैसा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से पाया जाता है। इसकी भी बच्चों क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर हम इसके बात करें CSA एरिया अर्थात CSA क्या होता है, CSA बच्चों इसका जो होगा वो 2πr² होगा। जो गोला होता है, गोले का जो CSA होता है माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी का आधा हो जाता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया अर्थात TSA होगा बच्चों वो 3πr² होता है। सर ये कैसे आ जाता है? देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है इतना पोर्शन। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन को जब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं इन सिचुएशन में इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो 2πr² पहले से था, ये वृत्ताकार जो पोर्शन था πr², जब इसको इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 3πr²। ठीक है, अब बात होती है इसकी आयतन की। इसका आयतन उसके आयतन का आधा होगा, 2/3πr³। ठीक है, तो ये आपके सामने कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने उठा करके रख दिया गोले का और अर्धगोले का। गोला क्या है? गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है। अर्धगोला क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और गोले का आयतन क्या है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए ध्यान से। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे गोलीय शैल की। गोलीय शैल क्या होता है? गोलीय शैल, या इसको हम लोग सिंपल सा हॉलो स्फीयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? हॉलो स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो बीच में खाली हो। कैसे, थोड़ा समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास गोला है, आप इसको खोखला गोला भी बोल सकते हैं। इस तरीके से होगा, माने यहाँ पर तो होगा इस तरीके से, लेकिन बीच में इसका पोर्शन क्या रहेगा, खाली रहेगा। समझ आ रहा है? इसको हम लोग खोखले गोले के नाम से भी जानते हैं, खोखला गोला ना, इसको हम लोग खोखला गोला भी बच्चों कह सकते हैं। अब इस खोखले गोले के लिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। है क्या कि अंदर एक गोला दिखता है, इस गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखा देते हैं और बाहर तक की जो त्रिज्या आपको दिख रही है इसको हम लोग कैपिटल R से दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा बच्चों आंतरिक, ध्यान देना, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप लोगों से पूछेगा तो आप इसको 4πr² बताएंगे। ठीक है, अंदर वाला, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा चाहे संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि गोला है तो अंदर वाला बोलेगा तो अंदर वाली त्रिज्या प्रयोग होगी और क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। अब मान लो आपसे यहां पर पूछता है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां से फाइंड करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 4π, यहां पर कैपिटल R² लग जाएगा, स्मॉल r इसमें नहीं आएगा। समझ आ रहा है? अब उसके बाद सुनो, अगर गोले का, इसका गोले का
माने ये जो खोखला गोला है इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा भाई, अंदर वाला और प्लस कौन वाला, बाहर वाला, दोनों को जब आप इसको उठा करके जोड़ दोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको वहां पर क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस गोले में, इस खोखले गोले में लगी हुई धातु, इस खोखले गोले में जो मेटल लगा हुआ है उसका आयतन क्या होगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे खोखले गोले में, ध्यान देना, खोखले गोले में लगी धातु का आयतन, ध्यान दीजिएगा। अगर हम खोखले गोले में लगी धातु का आयतन निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम कैपिटल आर का प्रयोग करें तो हमको इसका बाहरी आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब निकल जाएगा और इसमें से हम लोग 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, मतलब स्मॉल आर क्यूब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भाई देखो कैपिटल आर प्रयोग करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे गोले का आयतन आ जाएगा। इसमें से जो छोटा वाला गोला अंदर दिख रहा है उस छोटे वाले गोले के आयतन को अगर बच्चों इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें से आप घटा दोगे, इन दैट केस क्या होगा कि आपको यहाँ से इस गोले में लगी हुई धातु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4/3 पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा खोखले गोले में लगी धातु के आयतन को फाइंड करने का। समझ आया बच्चों? तो अभी जो कुछ भी हमने यहाँ पर समझाया खोखला गोला के बारे में, अर्ध गोला और गोला के बारे में, वो सभी की सभी चीज़ें आप एक बार वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। देन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जिनका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए डियर सिलेक्टर्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और ये ट्रिक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा समय का वहां पर अभाव होता है। तो इन दैट केस आपको अगर ये ट्रिक पता होंगी तो क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से ना लगा करके उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं ट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स। पहली ट्रिक हमने यहाँ पर लिखा है, जब किसी गोले को बेलन में ढाला जाता है तो बेलन की लंबाई जो होगी, देखो जब गोला होगा उसको किसमें बदल दिया जाएगा, बेलन में बदल दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो बेलन की लंबाई होगी वो 4 गुणे गोले की त्रिज्या बटे 3 गुणे बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। ऐसा यहाँ पर ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। थोड़ा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि सर ये ट्रिक आई कहाँ से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गोला है तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है बच्चों? मान लो इसको पिघला करके हम एक बेलन बनाते हैं और बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हमें मिल जाता है। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास एक गोला है स्फीयर जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी और हमने इसका आयतन निकालो 4/3 पाई आर क्यूब मिलेगा। ये सबको पता है, भी हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। अब मान लीजिए बच्चों इसको जब हमने पिघलाया तो हमने क्या बनाया, एक बेलन बनाया। इस बेलन की लंबाई या ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या जो है बच्चों कितनी है, कैपिटल आर है, ऐसा हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास नया बेलन बन रहा है इसको पिघला करके जो बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, जबकि हमको त्रिज्या दी गई होगी। तो जब कभी भी डियर स्टूडेंट किसी चीज को पिघला करके कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसमें जो मेटल लगा हुआ होता है, उसमें जो धातु लगी हुई होती है उसका आयतन नहीं बदलता है। इसलिए यहाँ पर जो गोला है इस गोले का आयतन ये नए बने हुए बेलन के आयतन के बराबर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पाई आर स्क्वायर एच है ये 4/3 पाई आर क्यूब के बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा बच्चों, पाई से पाई यहाँ पर आपका कट जाएगा और h बराबर यहाँ पर ले जा करके 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का जब मान ला करके 4/3 में हम रख देते हैं तो उसका क्यूब करके तो हमारे पास ये ट्रिक आसानी से बन जाती है। बात समझ में आ रही है?
तो ये ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या अलग अलग होगी, तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तब जाकर के हमको अपनी वैल्यू वहाँ पर आयतन के लिए मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो ये ट्रिक थी बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रिक क्या है बच्चों। ऐसे ही सारी की सारी ट्रिक को समझिए, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगली ट्रिक लिखा है, यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठ, कोई गोला है उसके वक्र पृष्ठ को एस से दिखाया गया है, तो कह रहे हैं गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन जो होगा बच्चों वो v इक्वल टू एस बाई 6 इंटू अंडर रूट एस बाई पाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर वक्र पृष्ठ पता हो तो वक्र पृष्ठ की सहायता से डायरेक्ट आप लोग आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो जब हमें गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले वक्र पृष्ठ की सहायता से उसकी त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालने के बाद तब जाकर के हम लोग उसका आयतन निकालते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रहेगी और आपको वक्र पृष्ठ दिया है तो आयतन निकालने के लिए डायरेक्ट इस फार्मूले का आप यूज कर लोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा, v इक्वल टू एस बाई 6 अंडर रूट एस बाई पाई। ठीक है, जो थर्ड ट्रिक आपके सामने लिखी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये मान के चलिएगा कि इस ट्रिक पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और बहुत पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट जान लीजिएगा आप लोग, देखो इसमें होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई दो गोला ले लेता है, उन दोनों गोलों के आयतन या उनके व्यास में अनुपात दे देता है और आपसे पूछता है कि उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान रखो ये ट्रिक हमने यहां पर लिखी है आपके सामने, यहां पर लिखा यदि किसी गोले का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या तथा क्या बच्चों व्यास क्रमशः क्या हो, v1 माने आयतन, s1 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, r1 माने त्रिज्या, d1 माने व्यास है। एक दूसरा गोला है जिसका आयतन v2 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s2 है, व्यास क्या है बच्चों d2 है और इसी में साथ साथ त्रिज्या जो है यहीं पे r2 ले लीजिए और व्यास जो है क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा वो इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के क्यूब के बराबर होगा। उसका रीजन क्या है, मान लो पहला हमारा जो गोला था उसका आयतन v1 था, दूसरे का आयतन v2 था। इसका v1 अपान v2 अगर आप बच्चों निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4/3 पाई r1 क्यूब अपान 4/3 पाई r2 क्यूब, यो कैंसिल होकर के v1 अपान v2 इक्वल टू हमारे पास r1 बाई r2 का होल क्यूब ही तो मिलता है और वही चीज उठा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी गई है। और भाई अगर हम इसी को इसमें और इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, v1 अपान v2 ये हमारा व्यास हो गया d1 अपान d2 का होल क्यूब। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहेगा कि किसी गोले की त्रिज्या, दो गोले हैं उनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, बताओ भैया उसके आयतन में कितना अनुपात होगा। तो v1 अपान v2 इसका क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनकी आयतनों का जो अनुपात होगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 8/27 हो जाएगा। अब मान लो इसका उल्टा पूछता है तो हम ट्रिक बना सकते हैं ना, देखो ध्यान से, v1 अपान v2 डियर स्टूडेंट जब r1 क्यूब है अपान r2 क्यूब है तो इसका मतलब ये कि अगर हम r1 अपान r2 निकालना चाहें तो क्यूबिक रूट ऑफ v1 अपान v2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें ये आयतन का अनुपात दिया गया हो, ये किसका अनुपात है, आयतन का अनुपात है। अब हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसी का घनमूल निकाल लेंगे। तो हमें त्रिज्या का अनुपात यहां से प्राप्त हो जाएगा, 8 का घनमूल 3 होगा, 2 होगा और 27 का घनमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें त्रिज्या का अनुपात यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो जबरदस्त ट्रिक है। क्या करोगे, त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो हम आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं या आयतन का अनुपात दिया हो तो हम लोग त्रिज्या का अनुपात निकाल सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। यहां पर क्यूब करना होगा, ठीक है। ये जितनी भी ट्रिक बनी है ना वो सभी के सभी बेसिक फार्मूले से ही बनी है डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक फार्मूला समझाया, क्योंकि जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होता है इन दैट केस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। नहीं तो हम कितनी ट्रिक याद करेंगे, आप खुद सोचिए। अब देखो यहां पर कह रहा है कि उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उनमें अनुपात स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मान लो पहला गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s1 है, दूसरे का कितना है s2 है। पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या क्या है बच्चों r2 है। अब अगर हम यहां से s1 निकालने के लिए बोलेंगे तो आप यही बोलोगे ना सर 4 पाई r स्क्वायर, s2 निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलोगे सर 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब हम s1 अपान s2 आपसे कहेंगे तो क्या लिखोगे आप, 4 पाई r1 स्क्वायर अपान 4 पाई r2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट s1 अपान s2 जो है वो r1 का स्क्वायर
अपान R2 का स्क्वायर आएगा। दिस मीन्स S1 अपान S2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। समझ आया? इस तरीके से कर सकते हैं। R1 अपान R2 निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ S1 S2 निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो वही ट्रिक यहां पर लिखी हुई। अच्छा, अगर इसी को 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो जो त्रिज्या का अनुपात था वो किसका अनुपात हो जाएगा? व्यास का अनुपात हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गई? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। और ये थर्ड वाली ट्रिक हमने आपके साथ डिस्कस की है डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड वाली ट्रिक का यूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप देखे होंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। डियर सेलेक्टर्स, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करा सकें, लेकिन आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर से जरूर दीजिएगा। अभी एक लेक्चर आपको मिल जा रहा है नियर अबाउट 5 PM पर, आप लोग इसको देख रहे होंगे। 5 बजे इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि रात के 9 बजे फिर से आपको एक क्लास मिले, जिससे आज की जो क्लास मिस हुई है उससे आपकी खाना पूर्ति हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।